आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, गूगल पे ला रहा एक शानदार एआई फीचर। अब लिख करने या बोलने से भी हो जाएगा यूपीआई पेमेंट। गूगल पे, जिसे आप जीपे कहते हैं, अपने यूजर्स के लिए एक एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें एक बेहतर सुविधा देने के लिए एआई फीचर पर काम कर रहा है। नया एआई फीचर यूजर्स को बोलकर यूपीआई पेमेंट करने की सुविधा देगा। वह इस फीचर को जल्दी जो है शुरू किया जा सकता है। भारत में गूगल पे के लीड प्रोडक्ट मैनेजर जो है, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि ये वॉइस फीचर डिजिटल पेमेंट की प्रक्रिया को और आसान बना देगा। हालांकि इस नए एआई फीचर के बारे में अभी डिटेल जो है वो जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये इनोवेशन गेम चेंजर जो है वो यहाँ पर साबित हो सकता है। वही भारत में गूगल पे के लाखों यूजर्स हैं जिन्हें इस नए एआई फीचर का लाभ मिलेगा। खासतौर पर उन लोगों को जो गूगल पे के फीचर फ़ोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उनको फ़ायदा मिलेगा। जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए ऑनलाइन पेमेंट आसान हो जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो यूजर्स सिर्फ अपनी आवाज़ से इंट्रैक्शन जो है वो दे सकते हैं और इस तरह से वो ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। इस फीचर के लॉन्च होने की तारीख के बारे में गूगल ने फिलहाल कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। वही भारत में गूगल इसके लिए जो है भारत सरकार के साथ साझेदारी भी यहाँ पर की है। ये जो है यहाँ पर भाषानी एआई प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिसमें सरकार चाहती है कि लोगों को उनके स्थानीय भाषाओं में भुगतान की सुविधा दी जाए। इसके अलावा गूगल भारत में साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए मशीन लर्निंग एआई टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि गूगल का नया एआई फीचर ऑनलाइन स्कैम और खतरों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टेस्ला समेत ये विदेशी गाड़ियां अब हो जाएगी सस्ती। महंगी कारों पर अब 110 या 70% नहीं लगे, केवल 15% टैक्स। प्रधानमंत्री मोदी और टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क की अमेरिका में हुई मुलाकात को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, इसका असर भारत पर देखने को मिला। दरअसल टेस्ला जो लंबे समय से भारत के बाजार में एंट्री करना चाहती है, उसने इंडिया में हायरिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है। बट टेस्ला पहले भी जो है कई बार भारतीय बाजार में एंट्री की प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन वे बार बार यह लगने वाली हाई इनपुट ड्यूटी पर एक बड़ी बाधा बन चुकी है। वे खुद एलोन मस्क ने इस बारे में ट्वीट करके भारत सरकार पर निशाना भी साधा था। लेकिन अब जो है हाई इम्पोर्ट ड्यूटी का समाधान भी हो चुका है, जिससे फ़ायदा इन विदेशी कंपनियों को जो है मिलने वाला है। दरअसल पिछले साल भारत ने अपने ईवी पॉलिसी में बदलाव किया था, जिसका मुख्य मकसद टेस्ला जैसी कंपनियों को, सबसे सस्ती ईवी कंपनी को भारत में आवश्यक व्यापार करना है। वह भारत में अभी जो है विदेशों से जो इलेक्ट्रिक कारें पूरी तरह से बनकर आती है, उन पर उनकी कीमत के हिसाब से 100 से 110% या 70% टैक्स लगता है। इस इनपुट ड्यूटी को घटाकर सरकार ने 15% करने का फैसला किया है। हालांकि इसके लिए एक शर्त है, जिस पर कार को इम्पोर्ट किया जाएगा उसकी कीमत $35,000, करीब 30 लाख रुपये से अधिक यहाँ पर होनी चाहिए। कंपनी को हर साल ऐसी सिर्फ 800 का ही यहाँ पर इम्पोर्ट करने की छूट होगी। इसके लिए जो है कंपनी को खुद भारत में एंट्री करने के बाद 3 साल के अंदर कम से कम $50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो लगाना होगा। तो ये कुछ बदलाव जो है वो किए गए हैं, जिसका ध्यान कंपनियों को रखना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम के 7 करोड़ खातेधारकों के लिए खुशखबरी देखिए, अब मिलेगा फिक्स ब्याज। शेयर बाजार में लगातार उतराव चढ़ाव का नहीं होगा असर। अगर आप भी सैलरीड क्लास के लोग हैं तो आपके लिए काम की खबर है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने कर्मचारियों और सदस्यों को तय ब्याज दर देने के लिए एक नया रिजर्व फंड बनाने का ऐलान कर रहा है, यानी प्लान जो है वो कर रहा है। इस कदम से पीएफ खातेधारकों को हर साल तय ब्याज जो है मिल सकेगा। उन्हें बाजार के उतराव चढ़ाव से छुटकारा मिलेगा। इस फंड को तैयार करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ईपीएफओ के अधिकारी इंटरनल रूप में स्टडी जो है इसके लिए कर रहे हैं। वो एक तय हिस्सा इसमें जो है यहाँ पर एक तय हिस्सा जो है बाजार में निवेश करता है। दरअसल ईपीएफओ की तरफ से जो है पीएफ फंड एक पीएफ फंड का एक हिस्सा जो है बाजार में निवेश किया जाता है। कई बार जो है ईपीएफओ को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ और अन्य इन्वेस्टमेंट पर जो है रिटर्न कम मिलता है। इसके खामियाजा ईपीएफओ के मेंबर्स को उठाना पड़ता है। अब शेयर बाजार में गिरावट देखी जाती है तो इसका असर ईपीएफओ पर निवेश करने वाले लोगों की धनराशि पर पड़ता है। कम रिटर्न के कारण ईपीएफओ को पीएफ की ब्याज दरों को जो है इसमें कमी करनी पड़ती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर यूपी से बड़ी खबर देखिए, योगी सरकार का बड़ा फैसला देखिए, अब शहीद के भाई को भी मिल सकेगी सरकारी नौकरी। सीमा पर रक्षा करते हुए आतंकी हमले या फिर बलिदान हुए विवाहित बलिदानियों के भाइयों को भी जो है अब अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी। दरअसल कैबिनेट 22 सर्कुलेशन में विवाहित बलिदानियों के आश्रितों को नौकरी देने के नियमों में संशोधन किया गया है।
दरअसल देश की रक्षा करते हुए बलिदान हुए बलिदानियों के एक आश्रित को प्रदेश सरकार नौकरी देती है। वर्ष 2024 में 12 बलिदानियों को आश्रित नौकरी यहाँ पर दी गई थी। वही बलिदान होने वाले विवाहित या अविवाहित जवानों के आश्रितों को नौकरी देने के लिए नियम पूर्व में बनाए गए थे। विवाहित जवान के बलिदान होने पर अब तक उनकी पत्नी, पुत्र या विधवा पुत्रवधू या फिर अविवाहित पुत्रियों को कानूनी तो तक पुत्र के अलावा माता पिता की नौकरी देने का जो व्यवस्था थी। कई बार बलिदान होने वाले जवान की पत्नी उनके भाई से विवाह कर लेती है। ऐसे में आश्रितों की सूची में बलिदानी के भाई भी जो है इसमें यहाँ पर शामिल यहाँ पर होंगे, जो यहाँ पर विवाह करते हैं। वैसे बलिदानियों के भाई को भी जो है नौकरी मिल सकेगी। विवाह न करने की स्थिति में किन्हीं कारणवश बलिदानी के पूर्व निर्धारित आश्रितों को नौकरी नहीं मिल पाती है, उस दिशा में उनके भाई को भी सरकारी नौकरी अब देने की बात कही गई है। वही कल हुई कैबिनेट की बैठक में जो है ऐसा प्रस्ताव जो है पास किया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वैसे आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन जो है घंटी वाला बटन उसे एक बार आप जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की खबरें रोजाना आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।